ये कहानी है कुछ ऐसे एनिमल दोस्तों की जो एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देते हैं। आज हम इसी शानदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों को दिखाते हुए की जाती है, जहां पर मैनी, डिएगो और सिट अब तीनों ही एक साथ रहा करते हैं और अब इनमें दोस्ती भी गहरी हो जाती है। इधर हम स्कैरेट को देखते हैं जो अपने अखरोट को ढूंढने के लिए एक पहाड़ी में चढ़ रही होती है और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो पहाड़ी में चढ़ भी जाती है। साथ ही उसे वो अखरोट मिल जाता है, लेकिन तभी उस पहाड़ी से पानी लीक होने लगता है, जिसे रोकने के चक्कर में स्कैरेट अपना मुंह उस होल के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से पानी स्कैरेट के पेट में भर जाता है और वो किसी बलून की तरह हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम एनिमल के सारे बच्चों को देखते हैं जो एक साथ समय बिता रहे थे। तभी एंट्री होती है सिड की, जो इस बार कैंप को चला रहा होता है, जिसमें वो जानवरों के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करता था और मस्ती करता था। उसे ऐसा लगता है कि कैंप के सारे बच्चे उसकी रिस्पेक्ट किया करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सभी बच्चे सिड को परेशान किया करते थे। तभी वहाँ पर मैनी और डिएगो आ जाते हैं, जिस पर सिड उन्हें बताता है कि देखो, ये सारे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं और साथ ही मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये सारे बच्चे उन दोनों के सामने भी उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर मैनी और डिएगो उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती करा रहे हो, जिसे सुनकर सिट नाराज हो जाता है और उदास होकर वहां से चले जाता है। इधर हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो डिएगो और मैनी को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी मैनी सभी बच्चों को कहानी सुनाने लगता है, जिसमें सारे बच्चे खो जाते हैं। लेकिन कहानी के एंड में एक बच्चा उनसे पूछता है कि आपकी फैमिली कहाँ है, जिसे सुनकर मैनी काफी दुखी होता है। मैनी को दुखी देखकर डिएगो बच्चों को डराकर भगा देता है, जिस पर डिएगो मैनी से कहता है कि उन बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो। दूसरी तरफ हम फेस्टोनी को देखते हैं जो सारे जानवरों से कहता है कि यहाँ पर जल्दी बाढ़ आने वाली है और हम सभी डूबने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो ताकि तुम भी पानी के अंदर सांस ले सको। तभी वहाँ पर मैनी आ जाता है और फेस्टोनी को अपनी सूंड से उठाकर उसे धमकाता है और कहता है कि तुम ऐसी अफवाह फैलाना बंद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन फेस्टोनी किसी तरह से मैनी की सूंड से छूट जाता है और फिर से अपनी अफवाहें फैलाने लगता है, जिस पर मैनी सभी जानवरों से कहता है कि तुम फेस्टोनी की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये तो पागल है और ऐसी अफवाहें फैलाते रहता है। तभी वहाँ मौजूद जानवरों में से एक जानवर उससे पूछता है कि क्या तुम इस दुनिया के आखिरी मेहमत हो। ये सुनकर मैनी थोड़ा नाराज होता है और उनसे कहता है कि मेहमत कभी विलुप्त नहीं हो सकते। तभी कुछ जानवर चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो, कोई पागल खाई से कूद रहा है। ये सुनकर मैनी डिएगो से कहता है कि ये कहीं हमारा लल्लू लाल तो नहीं है। वहीं पर जब ये ऊपर देखते हैं तो वाकई में वहाँ पर सिट होता है, जिस पर मैनी और डिएगो सिट को रुकने के लिए कहते हैं और वो भी ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही सिट नीचे कूद जाता है वैसे ही मैनी अपनी सूंड से उसे बचा लेता है और उसे लेकर पीछे गिर जाता है। ये दोनों फिसलते हुए डिएगो से टकरा जाते हैं। इसी वजह से डिएगो फिसलता हुआ काफी दूर जाकर गिर जाता है। जहाँ पर डिएगो खड़ा होता है वहाँ की बर्फ टूटने लगती है। इसी वजह से डिएगो डर जाता है और सीधे छलांग लगाकर मैनी के ऊपर चढ़ जाता है। अब डिएगो को पानी से डरता हुआ देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जब ये लोग वहाँ देखते हैं तो वहाँ की सारी बर्फ पिघल रही होती है, जिस पर मैनी डिएगो से कहता है कि हमें नीचे चलकर सभी को बताना होगा कि यहाँ पर जल्द ही बाढ़ आने वाली है और हम सब डूबने वाले हैं। नीचे आकर मैनी सभी जानवरों से कहता है कि फेस्टोनी की बात सच होने वाली है, जल्दी यहाँ पर बाढ़ आने वाली है और हम सब पानी में डूबने वाले हैं। लेकिन मैनी की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, जिसमें से एक जानवर मैनी से कहता है कि तुम तो खुद फेस्टोनी की बातों को अफवाह कह रहे थे, अब तुम ही कह रहे हो कि बाढ़ आने वाली है। और सभी जानवर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गिद्ध आता है और उनसे कहता है कि ये बात सच है कि जल्दी यहाँ पर बाढ़ आने वाली है और तुम सब पानी में डूबकर मर जाओगे, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी खबर है कि तुम सब मर जाओगे तो मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा। ये बात सुनकर सभी जानवर एकदम से डर जाते हैं। साथ ही वो गिद्ध उनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, अगर तुम किसी तरह से घाटी के दूसरे कोने तक पहुंच जाओ तो तुम्हें वहां पर एक वोट मिलेगी, जिसमें बैठकर तुम इस बाढ़ से बच सकते हो। सभी जानवर अब दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और इस जगह को छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बर्फ
बर्फ की एक दीवार टूटकर गिर जाती है, जिसे मैनी ध्यान से देख रहा होता है। उसे शक भी होता है। तभी हम बर्फ के अंदर कुछ क्रिएचर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं। इधर जंगल के सभी जानवर घाटी के दूसरे कोने में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम स्कैरेट को देखते हैं जो अभी भी अपने अखरोट को लेकर परेशान है, क्योंकि उसका अखरोट पानी के नीचे तैर रहा होता है और वो उसे पाने की काफी कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम जंगल के बाकी जानवरों और सिट और डियागो को देखते हैं जो अपना सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी मैनी के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, कहीं वो इस दुनिया का आखिरी मेहमत तो नहीं है। और ये बात उसे काफी ज्यादा टेंशन दे रही थी। तभी रास्ते में उसे एक मेहमत की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उस आवाज की तरफ भागने लगता है। जब ये लोग वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक पोलर बियर को देखते हैं जिसका पेट खराब होता है। ये देखकर मैनी काफी ज्यादा निराश होता है और अकेले समय बिताने के लिए सभी से अलग चले जाता है। दूसरी तरफ हम सिट और डियागो को देखते हैं जिन्हें दो चूहे मिलते हैं और वो दोनों चूहे इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। इन चूहे का नाम होता है क्रेस और एडी। जहाँ पर सिट और डियागो दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उनसे नहीं पकड़ाते। दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं जो निराश होकर पानी में अपने आप को देख रहा होता है। तभी पेड़ में उल्टा लटका हुआ एक मेहमत उसे नजर आता है। असल में वो एक फीमेल मेहमत था, जिसे देखकर मैनी एकदम से खुश हो जाता है। इस फीमेल मेहमत का नाम एली होता है। असल में एली एक मेहमत थी, लेकिन मेहमत होने के बावजूद भी वो अपने आप को चूहा मानती थी। इधर हम डियागो और सिट को देखते हैं जो क्रस और एडी का पीछा कर रहे होते हैं और उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर मैनी और एली होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि क्रस और एडी एली के ही भाई हैं। यहाँ पर मौका देखकर सिट उनसे साथ चलने के लिए कहता है और वो लोग भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग अपना सफर शुरू करते हैं। इधर हम बर्फ को देखते हैं जो तेजी से पिघल रही होती है। दूसरी तरफ हम सभी जानवरों को देखते हैं जो जल्दी से जल्दी उस नाव तक पहुंचना चाहते हैं। इधर हम इन लोगों के सफर के दौरान देखते हैं कि काफी कॉमेडी भरी चीजें होती है, क्योंकि एली अपने आप को अपने भाइयों की तरह ही चूहा समझती थी। इसी वजह से वो उनकी ही तरह एक्टिंग करती थी। कभी वो पेड़ से उल्टा लटकती थी तो कभी मरने की एक्टिंग करती थी, तो कभी पेड़ के पीछे छुप जाया करती थी, जिसे देखकर सिट और डियागो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इधर हम मैनी को देखते हैं जो एली को कई बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक चूहा नहीं हो बल्कि एक मेहमत हो, लेकिन एली इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कई बार उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे पैरों का साइज बिल्कुल मेरी तरह है। अब ये चलते चलते एक बर्फीली नदी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों खतरनाक क्रिएचर मौजूद होते हैं और वो क्रिएचर इन पर हमला कर देते हैं। जहाँ वो क्रिएचर मैनी को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके दांतों में फंस जाता है। जहाँ पर मैनी एली को इम्प्रेस करने के लिए उस क्रिएचर को उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि ये तो मेरा चुटकियों का काम था। लेकिन एली उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती है, बल्कि उसे डांटने लगती है और कहती है कि अब मुझे पता चला कि मेहमत इतनी जल्दी विलुप्त क्यों हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम स्कैरेट को देखते हैं जो अपने अखरोट को पा लेती है, लेकिन तभी उसके पीछे पिराना फिश पड़ जाती है और वो पिराना फिश उसके अखरोट को खा लेती है, जिसे देखकर स्कैरेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पिराना फिश को जमकर धो देती है और उसके मुंह के अंदर से उसका अखरोट निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही स्कैरेट अपने अखरोट को खाने वाली होती है, लेकिन तभी एक गिद्ध आकर उसके अखरोट को लेकर उड़ जाती है। दूसरी तरफ हम सिट को देखते हैं जो मैनी से कहता है कि कहीं ना कहीं तुम एली को पसंद करने लगे हो, तुम्हें एली को इम्प्रेस करना चाहिए। वहीं पर डियागो भी सिट का इस बात पर साथ देता है, जिसकी वजह से मैनी एली को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उससे इम्प्रेस नहीं होती है। रात में जब ये सभी एक जगह पर रेस्ट करते हैं, तभी एली अपने भाइयों के साथ खेलते खेलते एक लकड़ी में फंस जाती है। वहीं पर मैनी उसकी हेल्प करता है और उस लकड़ी को हटा देता है। फिर मैनी और एली एक साथ टहलते हुए एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं, जिस पेड़ को देखकर एली को अपना बचपन याद आता है कि वो किस तरह बचपन में अकेले इस पेड़ तक पहुंच गई थी, जहां पहुंचकर उसे एक चूहा मिला था जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो छोटे बच्चे कोई और नहीं बल्कि क्रेस और एडी थे, जो अभी एली के भाई हैं। जब एली अपनी पुरानी बातों को याद करती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो एक चूहा नहीं है बल्कि एक मेहमत ही है। दूसरी तरफ हम स्कैरेट को देखते हैं जो चलते चलते उस गिद्ध के घोंसले में पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने अखरोट को उठाती है तभी वहां पर एक वल्चर आ जाता है। दूसरी तरफ मैनी, डियागो और एली का सफर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। रात में सोते सोते सिट को कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर
उठा ले जाते हैं, क्योंकि वो सभी सिड को अपना भगवान मानते हैं। जैसे जैसे सिड कर रहा होता है वैसे वैसे ही वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी, क्योंकि वो मिनी क्रिएचर सिड की कुर्बानी देने वाले थे। जिसके बाद वो सिड को बांध देते हैं और एक वोल्केनो में फेंक देते हैं, लेकिन किसी तरह से सिड की जान बाल बाल बच जाती है। जब सुबह सिड मैनी और डिएगो से मिलता है तो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अब ये फिर से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत बड़े गिद्ध का झुंड मिलता है जो हंसी से नाच गा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा खाना मिलने वाला था। जिसके बाद ये किसी तरह से उस जगह से निकल जाते हैं जहां उन्हें उनकी मंजिल साफ दिखाई देती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किल रास्ते को तय करना होगा, क्योंकि रास्ते में गरम गरम भाप निकल रहा था जो कि काफ़ी खतरनाक था। अब एली को लगता है कि इस रास्ते से जाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस रास्ते में जाने का मतलब मौत है, लेकिन मैनी कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमें टाइम लग जाएगा और तब तक बाढ़ का पानी हमें डुबा देगा। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन एली उसकी बात नहीं मानती और अपने भाइयों को लेकर दूसरे रास्ते से चले जाती है, जहां सिड, मैनी और डिएगो उस रास्ते को बचते बचाते पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो वोट होती है। वहां पर सारे जानवर पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक एली और उसके भाई वहां पर नहीं पहुंचे थे। इधर वो बर्फ की दीवार टूट गई थी, जिसकी वजह से वहां का पूरा पानी घाटी में भरने लगता है। दूसरी तरफ एली और उसके भाई जिस रास्ते से आ रहे होते हैं वहां की एक चट्टान टूट जाती है और वो लोग एक गुफा में फंस जाते हैं, जहां पर किसी तरह से एली के भाई क्रिस और एडी उस गुफा से निकल जाते हैं और मैनी के पास जाकर उसे बताते हैं कि एली एक गुफा में फंस गई है। अब एली को बचाने के लिए मैनी दौड़े दौड़े वहां पर चले जाता है। मैनी के पीछे पीछे सिड और डिएगो भी आते हैं, लेकिन मैनी जिस रास्ते से जा रहा होता है बाढ़ की वजह से वो रास्ता टूट जाता है। इसी वजह से मैनी, क्रेस और एडी तीनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन मैनी हार नहीं मानता और एक बड़ी सी लकड़ी लेकर उस गुफा के सामने पहुंच जाता है और वहां के पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एली के भाइयों को देखते हैं जो पानी में डूब रहे होते हैं, जिन्हें बचाने के लिए सिड पानी में कूद जाता है, लेकिन वो उन्हें बचाने की बजाय खुद ही पानी में डूबने लगता है। इसी वजह से क्रिस और एडी उसकी मदद करते हैं। इधर हम डिएगो को देखते हैं जो अपने दोस्तों को पानी में डूबता हुआ देखकर अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है और किसी तरह से हिम्मत करके पानी में कूद जाता है, जिसके बाद वो क्रिस, एडी और सिड को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम मैनी को देखते हैं जो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वो खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं जो मैनी को खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं, जहां पर मैनी उनसे फाइट करता है और उन्हें अटैक करके किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। जिसके बाद वो बड़ी ही समझदारी से उन दोनों क्रिएचर के ऊपर एक चट्टान को डाल देता है, जिस वजह से वो दोनों क्रिएचर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ डिएगो, सिड और एली के दोनों भाई बड़े ही उम्मीद से पानी की तरफ देख रहे होते हैं कि मैनी एली को बचा पाएगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी सूंड बाहर निकालते हैं, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं और मैनी और एली किसी तरह से उस बड़े चट्टान में आकर खड़े हो जाते हैं और अब ये लोग किसी तरह से उस नाव तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से वो नाव पानी में उतर चुकी थी, जिसकी वजह से इनका ग्रुप उसी चट्टान में फंस जाता है। दूसरी तरफ हम स्कैरेट को देखते हैं जो अपने अखरोट को लेने के लिए एक पहाड़ी में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने अखरोट को पहाड़ी के अंदर डालती है उसी वजह से उस पहाड़ी में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। वो क्रैक इतना बड़ा हो जाता है कि वो चट्टान दो भागों में बट जाती है। अब वो क्रैक इतना बड़ा हो जाता है कि पानी को बहने का रास्ता मिल जाता है। इसी वजह से घाटी का सारा पानी चट्टान की दूसरी तरफ बहकर चले जाता है। वहीं पर हम स्कैरेट को देखते हैं जो अपने अखरोट को लेने के चक्कर में उसी पानी के साथ बह जाती है। धीरे धीरे घाटी का सारा पानी बह जाता है और दोबारा से धरती दिखने लगती है और सभी जानवर एकदम से खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दोबारा से वो मिनी क्रिएचर आते हैं जो सिड को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिड ने ही इस बाढ़ को रोका है और अब वो उसे अपना लीडर बनाना चाहते हैं। लेकिन डिएगो उसे कहता है कि हमें सिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हम सभी को एकजुट करके रखता है, इसलिए वो हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद सिड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और डिएगो को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर एली अपने भाइयों के साथ आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मेहमत का एक बड़ा सा झुंड वहाँ पर आ जाता है, जिन्हें देखकर मैनी और एली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर एली अपने भाइयों को मेहमत के झुंड के साथ चलने के लिए
कहती है, लेकिन मैनी मना करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैनी को एली से बिछड़ना पड़ता है। इसी वजह से मैनी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो एली को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तभी सिड और डिएगो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एली के साथ जाना चाहिए और अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए। अब इसके लिए मैनी भी मान जाता है और जल्दी से एली के पास पहुंच जाता है। इधर हम एली को देखते हैं जो मैनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सिड और डिएगो अकेले दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी पीछे से मैनी आ जाता है और सिड को अपनी सूंड से पकड़कर उठा लेता है और अब ये खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कैरेट को हेवन में दिखाया जाता है जहां उसके सामने बहुत सारे अखरोट होते हैं जिन्हें वो इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा अखरोट होता है जिसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली होती है तो उसे पीछे से कोई खींच लेता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसका सपना टूट जाता है, जिसकी वजह से स्कैरेट गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर वो सिड को धो देती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।